करने में फूली सांसें, विकास के लिए तरसी लोगों की आंखें, खर्च नहीं हो रहा विकास का खजाना, टीपू गाते नौकरशाही का गाना, मेरी ढपली मेरा राग। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार अटरिया पर खड़े होकर चिल्ला रही है कि वो सूबे के विकास को रफ्तार दे रही है, लेकिन आंकड़े जो तस्वीर हमें दिखा रहे हैं वो इन दावों से बिल्कुल अलहदा हैं। अखिलेश सरकार ना तो केंद्र द्वारा दिए गए पैसों का इस्तेमाल कर पा रही है और ना ही राजस्व वसूली की रफ्तार बढ़ा पा रही है। एक तरफ सरकार का रोना होता है कि केंद्र सूबे की मदद करने में कंजूसी बरत रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हालत इस कदर बदतर है कि जो पैसा आया वो भी सूबे की सरकार खर्च तक नहीं कर पाई। पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, स्वास्थ्य, ऊर्जा, शहरी विकास से जुड़े इन पांचों महत्वपूर्ण मंत्रालयों की रफ्तार इस सरकार में कछुए से मुकाबला करती नजर आ रही है। रफ्तार ऐसी कि कछुआ जीत जाए, सरकार हार जाए, जबकि ये मंत्रालय शिवपाल सिंह यादव के पास है, हेवीवेट मंत्री, मिनी मुख्यमंत्री अहमद हसन साहब के पास है, आजम खान साहब के पास है और खुद माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के जिम्मे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब आप पैसा खर्च ही नहीं करेंगे तो क्या विकास हवा में होगा, खुद ब खुद हो जाएगा? ये समझना पड़ेगा। या सरकार में बैठे लोग और माननीय इतने मालदार हो गए हैं कि अब उन्हें इन पैसों की जरूरत ही नहीं और अपने निजी पैसों से वो प्रदेश का और अपने क्षेत्र का विकास करा पा रहे हैं। तो ये बात अलहदा है। इस मुद्दे पर बात करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, आप हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं। आपको लखनऊ लेकर चलेंगे, विजय बहादुर पाठक साहब हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं और संजय दीक्षित साहब हमारे साथ हैं। आप कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगे। आप दोनों लखनऊ से हैं, अमिताभ जी दिल्ली से हैं। आप तीनों का फिर से स्वागत है। तो मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही बीत गई। सरकार अभी तक केवल निर्धारित बजट का 7% ही खर्च कर पाई, जबकि लक्ष्य 25% का था और जो 7% रुपया अभी तक खर्च हुआ उसमें भी बंदर बांट किए गए हैं, ऐसे आरोप लगे हैं। सत्ता के तमाम केंद्र, नौकरशाही में अस्त व्यस्तता और शासन पर समाजवादी लाठी का दखल, इन तीनों के चलते विकास की सांस फूल रही है उत्तर प्रदेश में। पिछले वित्त वर्ष में योजना आयोग द्वारा स्वीकृत और आवंटित धनराशि का भी अखिलेश सरकार केवल 86% खर्च कर पाई थी। केंद्रीय अंशदान के रूप में मिले पैसे का भी केवल 59% ही खर्च कर सकी है ये सरकार। बड़ा बजट खर्च करना समय पे वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उस चैलेंज को अभी तक मीट करने में, उसको कर पाने में वो लगता है कि अभी काफी स्लो है, बहुत धीमी गति है। सरकार में अनिर्णय की स्थितियों के चलते हालात ये हो रहे हैं कि लगभग हर उस योजना में प्रदर्शन निराशाजनक है जो केंद्र के द्वारा पैसा पाती है। नतीजा ये है कि लखनऊ की सरकार दिल्ली की सरकार को पिछले पैसों के खर्च का ब्यौरा तक नहीं दे पा रही है, जिसके चलते अगली सहायता या तो कम मिल रही है या नहीं मिल रही है। कुछ उदाहरणों पर नजर डालिए। सिंचाई के विशेष कार्यक्रम के लिए राज्य को केंद्र से 1700 करोड़ आवंटित हुए थे, लेकिन मिल पाए केवल 276 करोड़ 41 लाख। JNNURM के तहत 2400 करोड़ मिलने थे, लेकिन मिले केवल 63 करोड़ 15 लाख। पिछड़े क्षेत्रों में विकास की गंगा बहाने के लिए 689 करोड़ 5 लाख मिलने थे, लेकिन मिले केवल 260 करोड़ 68 लाख। नियोजन विभाग से और वित्त विभाग से पैसा जारी होने में वक्त लगा है और उसकी वजह सिर्फ ये है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, इसलिए कि पिछले दिनों आपने देखा JNNURM के मामलात में बहुत अनियमितता हुई और बहुत
लोग जेल में हैं, चाहे वो अधिकारी हो या नेता लोग हों, मंत्री लोग हों। बुंदेलखंड को लेकर सियासत खूब होती है। समाजवादी सरकार भी बुंदेलखंड के विकास की दुहाई देती है, लेकिन यहाँ भी उसका प्रदर्शन इतना कमजोर है कि उसे बुंदेलखंड पैकेज के तहत जहाँ 1405 करोड़ 91 लाख मिलना था, वहीं केवल 260 करोड़ 4 लाख ही मिला। वजह थी कि अखिलेश सरकार केंद्र को यह नहीं बता पाई कि पिछला पैसा कैसे और कहां-कहां खर्च हुआ। जो शुरुआती 4 महीने की रिपोर्ट है, उस 4 महीने की रिपोर्ट ये कहती है कि कृषि हो, शिक्षा हो, आमजन को जन सुविधाएं हो, उन सारे मुद्दों का जितना आवश्यक बजट है वो खर्च नहीं कर पाई। यहां तक कि बाढ़ राहत के लिए जो पैसा 729 करोड़ रुपया इसने एलोकेट कर रखा था, उस पैसे को 15 जून तक का 5% खर्च कर पाई थी। यह वर्तमान सरकार की स्थिति है। स्थितियां ये हैं कि कहीं न कहीं नौकरशाही और सरकार में तालमेल नहीं है। इस साल 30 जून तक राज्य सरकार को जितना राजस्व जुटाना था, उसमें भी वह बुरी तरह पिछड़ रही है। हर तिमाही 25% राजस्व की वसूली का लक्ष्य दम तोड़ता दिख रहा है, क्योंकि अभी तक पहली तिमाही में कर वसूली और लक्ष्य के बीच 2000 करोड़ से ज्यादा का फासला है। तो योजनागत जो खर्च है, जो केंद्र सरकार अपना पैसा देती है, और जब से उसने प्रतिबंध लगा दिया है कि जिस योजना का पैसा है उसी मत में खर्च होना चाहिए, राज्य सरकारें उसको कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं कर सकती हैं, तब से राज्य सरकारों ने पैसा खर्च करना ही बंद कर दिया है। और इसका सबसे बड़ा अगर किसी को नुकसान है तो वह है उत्तर प्रदेश की जनता का। ये तमाम आंकड़े हमारी देन नहीं है, यह योजना आयोग, केंद्र सरकार और खुद अखिलेश सरकार के अधिकृत दस्तावेजों में दर्ज आंकड़े हैं। लेकिन फिर भी शायद सूबे की सरकार ये गुरूर है कि वह विकास को लेकर बहुत संजीदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। जी अमिताभ मंत्री जी, पहले इस चर्चा का दायरा हम तय कर दें। खेल का मैदान तय हो तभी तो चौके और छक्के समझ में आएंगे ना। देखिए, वैसे तो इस विषय पर बहुत अच्छी डिबेट करेंगे विजय बहादुर पाठक। हाँ। क्योंकि इस मसले पर उनकी निगाह हमेशा बहुत पैनी रहती है। हाँ। कि कितना आवंटन हुआ और कितना खर्च हुआ। हाँ। तो इसके आंकड़े तो मुझे लगता है कि मुझसे बेहतर विजय जी के पास होंगे। लेकिन मूल बात है ये कि उत्तर प्रदेश में पॉलिसी पैरालिसिस जैसी स्थिति क्यों है, नीतिगत स्तर पर लकवे जैसी स्थिति क्यों है, उसका मुझे समझ में 2 कारण आते हैं, तीसरा कोई कारण समझ नहीं आता। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुख्यमंत्री को समझ नहीं, मुख्यमंत्री को समझ है। अभी मुलायम सिंह जी को तो हर समझ है, जितनी तरह की समझ चाहिए सरकार चलाने के लिए वो सब मुलायम सिंह जी के पास है। ज्यादा ही है, ज्यादा ही है। 50 वर्ष का राजनीतिक जीवन हो गया उनका उत्तर प्रदेश में, गांव गांव को जानते हैं। फिर समस्या क्यों है, जो मैं मानता हूं वो ये मानता हूं, एक तो आपने ब्यूरोक्रेसी एंड लार्ज के साथ अपना डीएनए गलत मिसमैच कर दिया, उसके साथ आपका रिश्ता खराब हो गया। ब्यूरोक्रेसी 2 भागों में बट गई। एक वह जो कम प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, अक्षम लोग हैं, वो आपके क्षेत्र जाति के प्रेम के कारण महत्वपूर्ण पद पा गए, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर सकते। और जो काबिल ब्यूरोक्रेट्स थे उन पर समाजवादी कार्यकर्ताओं ने इस कदर लाठी भांजी कि वो अनमैस होके, क्षुब्ध होके, अपमानित होके चले गए। या दुर्गा शक्ति जैसे कुछ लोग एक्सीडेंट का शिकार हो गए। आपने जो रोड रोलर चलाया समाजवादी का झंडा लगा के, उसमें कई आईएएस नीचे कुचल गए। तो उन्होंने क्या तय किया कि ठीक है फिर आप ही चला लो, आप ही चला लो। मैं बार बार कहता हूं कि सरकार का राजनीतिक चेहरा सिर्फ नीति बना सकता है। उसको गाजीपुर से गाजियाबाद तक और बांदा से बहराइच तक एग्जीक्यूशन तो यही लोग कराएंगे ना। इनके साथ आपका रिश्ता ठीक होना चाहिए, वैसा रिश्ता जैसा नारायण दत्त जी का होता था अपने ब्यूरोक्रेसी के साथ। ठीक कह रहे हैं। तो नोएडा बनता है उत्तर प्रदेश में, तब ग्रेटर नोएडा बनता है, उसके बाद बना क्या कोई? आप डंडे से काम कराना चाहेंगे तो भी नहीं होगा। कहीं पागल हाथी बोलेंगे उसको, कहीं कुछ बोलेंगे। दूसरी चीज, केंद्रीय योजनाओं का भारी भरकम आवंटित रकम
आपके खाते में ट्रांसफर क्यों नहीं हुई? क्योंकि सरकार केंद्र ने कहा कि पिछले का हिसाब ले आओ, अगला ले जाओ। इन्होंने कहा अगला चाहे कम दो, पिछले का हिसाब तो मेरे पास है नहीं। तो 5 बड़ी योजनाओं में आवंटित राशि का 10%, 12%, 15% मिनिमम जो दिया जा सकता था बिना यूटिलिटी सर्टिफिकेट के, वो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के, वो सर इनको मिला। तीसरा फ्रंट, आप रेवेन्यू भी जनरेट नहीं कर पा रहे। जो आपको पहली तिमाही में जितना पैसा जमा करना चाहिए था, टैक्सेस से आना चाहिए था, उससे 2000 करोड़ रुपए पीछे हैं आप। पहली तिमाही में 2000 करोड़ रुपए पीछे हैं। आप केंद्र से मिला पैसा खर्च नहीं कर पा रहे, अपना पैसा खर्च नहीं कर पा रहे राज्य का, और राज्य में पैसा जुटा भी नहीं पा रहे जनता से। तो तीनों फ्रंट पर, और एक दायरा में चर्चा का ये भी रखना, इसलिए हमने, आपने देखा होगा रिपोर्ट में हम लोगों ने तो कुछ विषय, कुछ मंत्रालय चिन्हित किए। हाँ। ये मंत्रालय क्यों चिन्हित किए? ये क्योंकि यही चेहरे हैं सरकार के। हाँ। यही सरकार है। अहमद हसन साहब हर जगह दिखते हैं अखिलेश जी के साथ। शिवपाल जी हैं, आजम जी हैं, खुद मुख्यमंत्री हैं। तो अगर उनके मंत्रालय में काम नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा, तो बंजर भूमि विकास की सुध कौन लेगा? जी। और एक बात यहां पर मैं और कहना चाहूंगा कि हमने आज भी सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के कई सारे नेताओं को इस गंभीर मुद्दे पर बहस करने के लिए बुलाया था, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे समाजवादी जो पार्टी के नेता हैं, जो सरकार में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, भारी योगदान कर रहे हैं अपना, वो इस मुद्दे को चर्चा के लायक उन्होंने नहीं समझा। पहला, ये संभावनाएं हो सकती है, हो सकता है मैं गलत हूं। दूसरा, या वो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खुद को गंभीर न पा रहे हों। दूसरा, तीसरा ये कि या तो उनको ये मुद्दा समझ में ना आया हो। तो जो मेरा तीसरा वाला ऑप्शन है, इसके समर्थन में बहुत सारे सपा के जो नेता हैं वो मुझे खड़े नजर आए। कह रहे भैया छोड़ दीजिए, मामला जो है ना ये टेक्निकल है। भैया मैं तो टेक्निकल आदमी हुई नहीं, मैं तो जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाला आदमी। भैया कहां मुझे फंसा रहे हैं इस टेक्निकलिटी में, विजय बहादुर पाठक जी। तो ये सत्ता का स्वरूप है, ये चिंता की ज्यादा बड़ी बात है। देखिए तो जी, आप एक बहुत अच्छा और बहुत एकेडमिक विषय लेकर के आज आए हैं। 4 महीने बीत चुके हैं और सरकार की अपनी एक साइट है। अमिताभ जी जानते हैं, सरकार की एक साइट है वित्त विभाग की, कोसवानी.in। प्रोग्राम जब खत्म करिएगा तो उस साइट को देख लीजिएगा। उस साइट में 31 जुलाई तक जो सरकार ने बजट आवंटन किया है और जो खर्च किया है, उसका रिकॉर्ड है। सरकार का रिकॉर्ड ये कहता है, ऐसा नहीं है ग्राम विकास में 83% बजट अलॉट हुआ और 31% खर्चा हुआ है, लेकिन वहीं जिस मुसलमान वोट बैंक के लिए यह सरकार नंगे पैरों खड़ी है, उस विभाग में केवल 6% बजट खर्च हुआ जी। जिस लोक निर्माण और सिंचाई विभाग की आप बात कर रहे हैं, उनके अधिष्ठान पर जो पैसा अलॉट हुआ वो 33% पैसा अलॉट हुआ और 25% खर्चा हो गया। लेकिन जो विकास के काम करने थे उसके आंकड़े ही मौजूद नहीं है कि कितना पैसा रिलीज हुआ और कितना खर्च हुआ। पाठक जी, मैं सिर्फ एक चीज अपडेट करना चाहूं। मैं एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमिताभ जी के बहुत खास मित्र हैं, मुलायम सिंह जी के बहुत करीबी हैं, भाई सीपी राय साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की इकाई के महासचिव हैं, अखिलेश जी अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री जी, और सीपी राय भाई साहब वो राष्ट्रीय महासचिव है ना। सीपी राय साहब जी सर, मुझे बताइए कि ये जो पैसा है, जब पैसा खर्च नहीं होगा तो विकास कहां से होगा? फिर रामजी राव सुमन सार्वजनिक मंच पे शिवपाल जी को कहेंगे कि भैया आप भतीजों को समझाओ, ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो गई है। तो भाई ये इतना कंफ्यूजन क्यों है? जो पैसा अपने पास होना चाहिए था वो है, लेकिन हम खर्च नहीं कर पा रहे। जब केंद्र सरकार कहती है कि भैया पिछला पैसा आपने कहां कहां इस्तेमाल किया, हमको उसका ब्यौरा दे दो और अगली बार का पैसा ले जाओ, तो आप ब्यौरा भी नहीं देते, बोलते जो देना दे दो, ब्यौरा मत मांगो मुझसे। तो ऐसे सिस्टम कैसे चलेगा? आप तो इतने वयोवृद्ध नेता हैं, मुलायम सिंह जी के एकदम बहुत करीबी हैं, आप हर किसी की अंदर की नस जानते हैं, ऐसे विकास कैसे होगा राय साहब? राव साहब, दरअसल अखिलेश जी बहुत सोच समझ के चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, इसीलिए देर हो रही है? उनमें उनकी दृष्टि बहुत दूर की, उनका सोचना यह है कि भले 2 दिन देर हो जाए, पर काम सही हो, मजबूत हो, अच्छा हो और दूरगामी हो। अच्छा। और उन्होंने अब शुरुआत किया है बड़ी तेजी के साथ में। एक समय लगता है एक नया आदमी, जब कोई आदमी
एक पदभार ग्रहण करता है तो निश्चित तौर पर उनको थोड़ा समय लगता है चीजों को समझने में, बूझने में, उसके बारे में अपनी एक राय बनाने में। और उन्होंने कोशिश की कि पहले जो सिस्टम है वो सिस्टम अपने आप ही ठीक चले, जिन लोगों को तजुर्बा अपने आप ठीक काम करें, ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए लोग। लेकिन जब ये लगा कि ये लोग ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं और चीजें सही दिशा में जिस तेजी के साथ ये चाहते हैं विकास करना उस तरह नहीं हो पा रही हैं, तो देखिए अब मुख्यमंत्री जी निकल पड़े हैं। अचानक पहुंच गए रायबरेली और वहां जाकर के उन्होंने